हेलो ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा भटनागर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज स्किन से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने आई हूँ दोस्तों, और बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिस पे हम आज बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगी आज इस टॉपिक के बारे में, और जिसका नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आज आपको इसके कॉजेज़ बताऊंगी, साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी, और साथ साथ में होम्योपैथी में इसका क्या रोल है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स कितना अच्छा इफेक्ट देती हैं अर्टिकेरिया जैसी बीमारी में। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अर्टिकेरिया क्या है? Urticaria is a skin disease which is caused by an allergic reaction। तो अर्टिकेरिया में होता क्या है दोस्तों? होता यह है कि आपके स्किन पे अचानक किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आपकी स्किन पे स्क्रैचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और उसके बाद आपको कुछ बम्प्स नज़र आते हैं अपनी स्किन पे उठे हुए, जिसे हम आम भाषा में पित्ती की समस्या भी कहते हैं। तो वो स्क्रैच करने पे, खुजाने पे ऐसी परेशानी एकदम से उभर आती है, और वो बॉडी में कहीं भी हो सकती है, पूरी ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी हो सकती है। उसके जो कारण हैं, कारणों में एकमात्र ये कारण आता है सामने की एलर्जिक रिएक्शन है दोस्तों। ये हर इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके के एलर्जेंस से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो आप इस चीज़ से आप ये देखें कि कौन सा पर्सन किसको क्या सूट नहीं करता। अगर उसको वो चीज़ सूट नहीं करती, भले वो खाने से रिलेटेड हो, कुछ मेडिकेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जैसे कि पानी हो गया, या फिर हॉट और वेदर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, उनकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि अर्टिकेरिया जैसी समस्या स्किन पे हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपको अर्टिकेरिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है पूरी बॉडी पे, वो स्क्रैचिंग करते हैं, बर्निंग, स्टिंगिंग जैसे सेंसेशन आपको फील होते हैं, और उसके बाद वो एक पित्ती जैसा उठ जाती है आपकी स्किन, आप जहाँ जहाँ पे आपको ईचिंग होती है। और वो उठने के बाद जैसे ही वो चीज़ थोड़ी देर के लिए रहती है, और उसके बाद आपकी स्किन पे ऐसा कोई और कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे कुछ वक्त के लिए, कुछ फ्यू आवर्स के लिए कह सकते हैं, या फ्यू मिनट्स के लिए कह सकते हैं, वो आपकी स्किन रेज हो जाती है, वहाँ से बम्प्स की तरह आपकी ऑल ओवर स्किन पे ऐसा कुछ नज़र आपको आता है, जिसमें रेडनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये एक इसके सिम्टम्स हैं अर्टिकेरिया के दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अर्टिकेरिया जैसी बीमारी जो एलर्जेंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, उसके एलर्जेंस में हम बात करते हैं, वेदर चेंज की वजह से हो सकता है। कई पेशेंट्स को हॉट वेदर से ये परेशानी होती है, कुछ पेशेंट्स को कोल्ड वेदर से ये परेशानी होती है, कुछ पेशेंट्स को डैम्प वेदर से ये परेशानी होती है। तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, वेदर का फैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को मेडिकेशन से ये परेशानी हो सकती है। कोई भी आप जो भी मेडिकेशन होता है, कुछ सूट नहीं करा और बॉडी उसके प्रति एलर्जिक हो गई है, तो अर्टिकेरिया जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जैसे शेल फिश होती है, फिशेस वगैरह जो भी हैं, कुछ नट्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपकी बॉडी हिस्टामिन रिलीज कर सकती है, और आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसका जो कंक्लूजन होता है वो अर्टिकेरिया हो सकता है। तो ये सभी के सभी कॉजेज हैं दोस्तों, इनकी वजह से अर्टिकेरिया आपको ट्रिगर हो सकता है। कुछ लोगों को सन एक्सपोजर से भी अर्टिकेरिया होता है, बिल्कुल सन में जाते ही उनकी बॉडी पे इचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी ये चीज़ें हैं जो आपको इससे पता चलता है कि अर्टिकेरिया जैसी समस्या है। दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपको अर्टिकेरिया जैसी कोई समस्या है, तो आपको हमेशा हर्बल क्योर की तरफ जाना चाहिए। ये ध्यान रखें कि अपनी इस डिजीज़ को कभी सप्रेस ना करें। अर्टिकेरिया एक्यूट, क्रोनिक दोनों टाइप का हो सकता है। अगर आप एक्यूट है, कुछ टाइम आपने कुछ यूज़ किया और आपको ये लगातार बना हुआ है, रिकरेंसी हो रही है इसकी, तो आपको हमेशा हर्बल तरीके से इसे ठीक करने का सोचना चाहिए, ना कि इसे सप्रेस करने का। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ होम्योपैथी इलाज के बारे में, जो कि अर्टिकेरिया के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडीज़ हैं होम्योपैथी में, जो अर्टिकेरिया जैसी बीमारी से आपको बचा सकती हैं, जो कि बहुत ही परेशानी देने वाली बीमारी कही जा सकती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर अर्टिकेरिया इन होम्योपैथी।
सबसे पहली मेडिसिन का नाम है दोस्तों, जो टॉप रेटेड में आती है, फर्स्ट मेडिसिन है, नाम है एपिस मेलिफिका। और ये मेडिसिन है, इसके लिए जो सिम्टम्स हैं वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सिम्टम्स आपको एपिस मेलिफिका के पेशेंट्स में दिखाई देंगे वो ये होंगे कि उसको बर्निंग फील होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी बॉडी में और बहुत ज़्यादा स्टिंगिंग सेंसेशन हो सकता है। ये इंसेक्ट बाइट की वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या नॉर्मली उसकी बॉडी में पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होगी, स्टिंगिंग सेंसेशन फील होगा, जैसे कि कोई काट गया हो इंसेक्ट बाइट जैसा। उसके अलावा पेशेंट्स को स्क्रैचिंग करनी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वो इचिंग होगी और हाइव्स की तरह, मतलब अर्टिकेरिया जो उठ जाता है, रेज्ड बम्स उसको पूरी बॉडी में या कहीं भी हो सकते हैं। तो ये एपिस मेलिफिका के कुछ एपिस मेलिफिका ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेशली जो एपिस मेलिफिका का पेशेंट होता है उसको हीट से परेशानी होती है, वार्मथ ऑफ बेड हो गया, या जो गर्मी होती है, गर्मी का मौसम होता है, उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये अर्टिकेरिया की समस्या जनरली हीट से एग्रेवेट होती है। तो ऐसी स्थिति में आप एपिस मेलिफिका ले सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा ही काम करती है। सेकेंड नंबर की मेडिसिन की हम बात करें तो वो है रस्टॉक्स, और साथ साथ में सीपिया भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। ये दोनों मेडिसिन किस टाइम पे काम आती हैं दोस्तों? जिन लोगों को कोल्ड वेदर से, अचानक कोल्ड वेदर में ही उनको अर्टिकेरिया की समस्या होती है, अचानक वेदर में जब विंटर्स आ गई या फिर एकदम कोल्ड हो गया वेदर, तो अचानक उनको ये ईचिंग होना शुरू हो गया, बर्निंग होना शुरू हो गया बॉडी में बहुत ज़्यादा, और ये अर्टिकेरिया की समस्या उनको उत्पन्न हो गई और बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करने का मन कर रहा है, रेडनेस आ गई है, तो रस्टॉक्स नाम की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, सीपिया नाम की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अब हम बात करते हैं अर्टिका यूरेंस के बारे में दोस्तों। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि अर्टिकेरिया के केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही सुपर्ब काम करती है। एवरी ईयर जिन लोगों को एक ही सीजन में हमेशा अर्टिकेरिया बार बार आता है, हर बार रिपीट होता है, रिकरेंसी होती है, या तो किसी भी वेदर में हो, सेम सीजन में अगर होती है, तो अर्टिका यूरेंस दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में। अगली मेडिसिन की मैं बताऊं बात आपको, तो वो है एस्टिकस। और ये मेडिसिन आपके लिवर कंप्लेंट्स के साथ अगर आपको अर्टिकेरिया हो रहा है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही रामबाण इलाज जैसी औषधि है। इस टाइम पे आप ऐसी स्थिति में इसको यूज़ करके देखें और आप रिजल्ट्स देखेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे दोस्तों। तो ये कुछ मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बताया। एक मेडिसिन लास्ट सल्फर के बारे में बताना रह गया। सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी। ये भी जिन पेशेंट्स को हीट से परेशानी है या फिर गर्मी के सीज़न में उनको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, और ऐसे पेशेंट्स का जो मतलब स्क्रैचिंग से भी उनको इतना अच्छे से रिलीफ नहीं मिल रहा है और बर्निंग स्टिंगिंग लगातार बनी हुई है, तो सल्फर बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। सल्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट को सन एक्सपोजर से अर्टिकेरिया हो रहा है, हीट में जाते ही, सन एक्सपोजर में जाते ही उसको अर्टिकेरिया की परेशानी हो रही है, तो दोस्तों आपको नेट्रम म्योर लेनी चाहिए। नेट्रम म्योर बहुत अच्छी रेमेडी है ऐसे केसेस में जहाँ पे अर्टिकेरिया सन एक्सपोजर में जाने से होता है। ऐसे पेशेंट्स को सॉल्ट की क्रेविंग बहुत रहती है और देखने में लीन एंड थिन होते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो ये परेशानी आप इस तरीके से अपना देख सकते हैं कि आपको सिम्टम्स कहाँ कौन सी मेडिसिन से मैच कर रहे हैं। दोस्तों ये बात हो गई अक्यूट और क्रोनिक दोनों की मैंने आपको बताई। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको ये अर्टिकेरिया की परेशानी क्रोनिक है, काफ़ी टाइम से बनी हुई है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से मिलें और अपना पूरा केस टेकिंग आप दें, और उसके बाद ही ये जो सिम्टम्स आपके अकॉर्डिंग, उन केस टेकिंग के अकॉर्डिंग आपके आएंगे, टोटलिटी आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मेडिसिन होगी वो ही आपको प्रॉपर क्योर कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको अक्यूट हुआ है या फिर कोई परेशानी एकदम अचानक से ऐसी चीज़ बनती है, तो ये मेडिसिन आपका बहुत अच्छा आपको मिल सकता है इनसे रिलीफ। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी मैंने दी है, मैंने यही सोच के दी है कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो। आप सभी होम्योपैथी का फ़ायदा उठाएं, जो कि प्योरली हर्बल है, हार्मलेस है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स से आपको बचाती है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और इसी तरह मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके और आपको पता चल सके कि नया वीडियो फॉर हेल्थ इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगेन मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, और स्टे हेल्दी, स्टे फिट।